तो दोस्तों कैसे आप सब, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। अभी हम लोग देखेंगे निफ्टी में कल कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आज हम लोगों ने कल डिस्कस क्या किया था वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग कल के लेवल्स भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने सिंपल सा डिस्कस किया था कि अगर 340 ब्रेक करता है, 22,340 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो नीचे का जो लेवल पहला होगा 22,310 का, और 310 ब्रेक करता है तो फिर हम लोग 22,250 तक देखेंगे। ये हम लोगों ने नीचे के लेवल डिस्कस किए थे। तो देखोगे फर्स्ट में जब मार्केट नीचे आया तो 250 तक ही आया। उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की होगी या फिर डाउन साइड का पोजीशन यहाँ नहीं बनाया होगा। उसके बाद फिर मार्केट बहुत ज़्यादा देर तक एक रेंज में रहा, साइडवेज रहा। उसके बाद फिर ये नीचे आया। नीचे का लेवल कौन सा था? तो 225-26 के आसपास आया। तो ये मैंने इस तरह के लेवल्स की बात हम लोगों ने नहीं की थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। और फिर हम लोगों ने क्या बात की थी कि मैंने ये डिस्कस किया था कि 22,280 का लेवल अगर नीचे से ऊपर क्रॉस करता है तो पहला हमारा टारगेट फिर से क्या होगा? तो 400 का, और 400 क्रॉस करने के बाद 420, 40 और फिर 40 अगर सस्टेन करता है तो 500 तक भी हम लोग 22,500 तक भी निफ्टी को देख सकते हैं। तो आज देखोगे 22,497 के पास निफ्टी को पहुंचते हुए हम लोगों ने देखा। तो कुल मिला के इस तरह से भी अगर लेवल के बेस पे आपने एंट्री एग्जिट ऐसा सारी चीजें प्लान की होंगी तो कुल मिलाकर दिन अच्छा रहा होगा। कल की बात अगर हम लोग करें तो देखो सिंपल रखते हैं। अब नीचे के बारे में 22,400 अगर ब्रेक करता है तभी नीचे के बारे में सोचना है, ठीक है। 22,400 अगर ब्रेक करता है तो नीचे के बारे में सोचना है, और 400 के बाद वो लेवल ब्रेक करने के बाद पहला 360 का लेवल होगा, और 360 ब्रेक करने के बाद फिर से हम लोग 300, 250 ये सारे लेवल देखेंगे, ठीक है। बट इम्पोर्टेंट 400 का लेवल है। और सिंपल रखते हैं, जब तक 440 के ऊपर मार्केट रहता है, 22,440 के ऊपर नीचे के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। नीचे के बारे में सोचोगे, मान लो किसी कारण से गैप अप हो जाता है, मान लो 600 के पास ओपनिंग हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी होगी, और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग का क्या मतलब होता है? सिंपल सा मतलब है कि जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है वो यहाँ पर सेल करेंगे। अगर 120 पॉइंट्स अगर ऊपर मार्केट की ओपनिंग होती है ना, तो इस तरह के कंडीशन में ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, और 500 तक का लेवल मिनिमम होगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट मीन्स इधर ही कहीं 480 के आसपास ओपनिंग मान लो हो गई, तो ये 440 के लेवल से इस तरह आकर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और फिर 480 अगर निकलता है तो फिर आप एंट्री करके 600 तक के टारगेट रख सकते हो। बट इस तरह से 560 को ध्यान में रखते हुए ऊपर की लेवल्स इस तरह होंगे। नीचे के लेवल हम लोगों ने जैसा कि डिस्कस किया कि 400 जब तक ब्रेक नहीं करता है नीचे के बारे में नहीं सोचना है। 400 जब ब्रेक करेगा तभी सेलिंग प्रेशर नीचे की ओर आने की पॉसिबिलिटी है। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्राई करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी में और करंट एक्सपायरी में करते हो तो कम क्वांटिटी में ही करना है, 1 से 2 लॉट में ट्राई करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कौन से लेवल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उसके बाद कल की डिस्कशन को भी हम लोग देखते हैं, कल के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा। तो इन चीज़ों को आप लोग भूल जाओ, है ना। देखो मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेबल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? लेबल है मार्केट का। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है। ये जिस दिन आप समझ जाओगे, जैसे मैंने आप लोगों को, देखो स्विंग समझना इम्पोर्टेंट है, लेबल समझना इम्पोर्टेंट है। लेबल को कैसे समझोगे? तो मैं हमेशा कहता हूँ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, है ना। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये ध्यान रखना है सिर्फ।
ये डायलॉग जो है इसको बॉक्स में मैंने डाल दिया, इसको याद रखना है, सिंपल रखना है। चलो कल के लेवल हम लोग देख लेते हैं। कल के लेवल जब तक आज का हाई नहीं निकलता, इट मीन्स 160 का लेवल 48 160, ठीक है, ये लेवल ब्रेक करता है तभी ऊपर के बारे में सोचेंगे। और नीचे यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये लेवल कौन सा है, तो 48 47 700 का लेवल। 47 700 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता है सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। सेलिंग प्रेशर उसके नीचे ही आपको देखने को मिलेगा, तब तक वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। और 48,000 का लेवल ध्यान रखने वाली बात है ही, जब तक वो नहीं ब्रेक करता है तब तक कोई इश्यू नहीं होना है, तो उस लेवल का ध्यान रखना है। और हम लोग अगर ऊपर की लेवल की बात करें तो हम लोगों ने ये लेवल देख लिया है, 48 160 क्रॉस करता है तो फिर हम लोग 48 400 और 500 भी देख सकते हैं। और नीचे के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो इस लेवल का ध्यान रखना है, 48,000 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर नीचे के लेवल हम लोग 47,700 तक भी इजी देख सकते हैं, ठीक है। ये लेवल ब्रेक करने के बाद यानी 48,000 का लेवल ब्रेक करने के बाद हमारा टारगेट नीचे के लिए यहाँ तक ही हो सकता है 700 तक, क्योंकि 700 ब्रेकआउट का लेवल है। 700 ब्रेक करता है तभी नीचे की ओर सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, उस तरह से ही ट्रेड लेना है, ट्रेड इनिशिएट करना है, सारे लेवल ध्यान में रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्विंग है तो सेलर के यहाँ पे एसएल होंगे और ये एसएल निकलेगा तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखो आप लोग। ये दो लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल ये दो ही है, इन दोनों का ही ध्यान रखना है। 47 800 एंड ऊपर 48 160। इसके रेंज में जब तक मार्केट रहेगा आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। आज भी मैंने आप लोगों को लेवल दिया था कि ये लेवल ब्रेक करेगा तभी कुछ मिलेगा, तो वैसा कुछ मिला नहीं। नीचे का लेवल एक बार ब्रेक किया और ऊपर का थोड़ा बहुत, तो छोटे मोटे अगर उस बेस पे ट्रेड इनिशिएट किए गए होंगे तो छोटे मोटे एसएल भी गए होंगे। पहले में एसएल गया होगा, दूसरे में अच्छा खासा ट्रेड मिला होगा। और करंट एक्सपायरी में अगर किसी ने भी ट्रेड किया होगा तो 20 से 30 रुपए मिले होंगे, तो डिपेंड करता है, दोनों साइड मिले होंगे। और मैंने आप लोगों को रेनबो सेटअप का भी एक वॉच लिस्ट प्रोवाइड किया था। आप लोग टेलीग्राम में फ्री जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम में आप लोग वहाँ पे देख सकते हो डिटेल में, वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस्ड हैं। तो देखोगे आप लोग कि जब मैंने वॉच लिस्ट दिया था तो एक ने 651 का हाई वहाँ से क्रिएट किया, और जब मैंने वॉच लिस्ट दिया था तो वो 140 से 145 के आसपास था। तो देखो हेज सेफेस्ट है ना, बस एग्जीक्यूट आप उसको सही से कर पाओ और सही समय पे देखो। हेज देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि लॉस मेकिंग भी हो सकता है, बट किस कंडीशन में, जब आप उसको अपनी मर्जी से कहीं भी 2 प्रीमियम आपने देख लिया एक प्राइस का और एंट्री कर ली, तब लॉस उसमें हेज में ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो सीखो समझो उस बेस पे करो। और सेटअप अगर रेनबो सेटअप अगर आप लोगों को लर्न करना है, सीखना है, समझना है, तो टेलीग्राम में डिटेल है, वहाँ से ज़रूर ले लेना, ठीक है। तो चलो, कोई भी डाउट हो अगर आप लोगों को तो डाउट को कमेंट में ज़रूर डिस्कस करना, हम लोग इस पर डिस्कशन ज़रूर कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।